हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लॉ एंड नॉलेज। आज हम डिस्कस करेंगे एमपी एडीपीओ के बारे में, जो बहुत अच्छी न्यूज़ आई है। एडवर्टीजमेंट आ गया है, वैकेंसी आ गई है एंड पूरी सारी डिटेल्स जानेंगे एंड समझेंगे कि किस तरीके से इस नोटिफिकेशन में क्या क्या बातें की गई हैं जो आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाली हैं। तो आइए चलिए जानते हैं क्या इस नोटिफिकेशन में कंटेंट है, इस एडवर्टीजमेंट में क्या क्या लिखा है। लेकिन उससे पहले आप हमारा चैनल कर लीजिए लाइक और सब्सक्राइब। अब जैसा कि आपने हेडिंग में ही देखा होगा, यहाँ पर आ गई हैं एडवर्टीजमेंट। ADPO 7/6/2021 को ये एडवर्टीजमेंट आया है, जो मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग, यहाँ पे लिखा है आयोग ये करा रहा है। जो जुडिशरी के सारे एग्ज़ाम्स होते हैं वो हमारा हमेशा हाई कोर्ट कराता है, राइट। लेकिन ये करा रहा है हमारा कौन? आयोग। तो इसे ध्यान रखिएगा। इसके अलावा सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी, मतलब MPADPO की ये वैकेंसी है, राइट। MPADPO, राइट। तो इसे आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद परीक्षा इसमें दे रखा है कि परीक्षा 2021, राइट। तो ये है आज की, मतलब ईयर दे रखा है। उसके बाद ये एडवर्टीजमेंट जो है वो है 3/2021। इसकी नंबर दे रखा है। कई बार इंटरव्यू में काम आता है, नहीं तो नोटिफिकेशन तो ज़रूर पढ़ना ही चाहिए। और ये कौन सी डेट को इशू हुआ है अपना? 7/6/2021 को। और इसकी लास्ट डेट क्या है? 16/7/2021। इस डेट को याद रखिएगा, ये क्या है? हमारी लास्ट डेट, ठीक है। तो लास्ट डेट का वेट मत करिएगा, जब से शुरू हो जाएगा तो आपको जल्दी से भर देना है, तैयारी में लग जाना है, राइट। तो हम सब महत्वपूर्ण चीज़ें जो हैं वो डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पे लिखा है महत्वपूर्ण चीज़ें, जो ये हिंदी में है। अब इंग्लिश मीडियम वालों को प्रॉब्लम हो सकती है, या बहुत सारी बातें हैं जो बिल्कुल हिंदी में नहीं समझ आती हैं, तो हमारे चैनल के थ्रू आपको ये सब समझाया जा रहा है। एंड जो भी आपकी कन्फ्यूजन्स हैं वो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। उसके अलावा जानते हैं कि क्या लिखा हुआ है नेक्स्ट में। तो देखिएगा इसमें क्या लिखा हुआ है। देखते हैं इसमें एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन के बारे में बात की गई है। तो देखिएगा इसमें क्या लिखा हुआ है। मतलब एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन, मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन इसमें कितनी रहेगी? किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से विधि में उपाधि या समकक्ष, मतलब मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन जो इसमें रहेगी वो है LLB, ठीक है। LLB आपके पास अगर है, LLB की डिग्री है, तो आप इस एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हैं, राइट। उसके बाद हम बात करते हैं रोजगार पंजीयन, मतलब रजिस्ट्रेशन की बात की गई है। तो यहाँ पे क्लियरली देख रखा है, आप ध्यान रखिएगा इसे। यहाँ पे लिखा है मध्य प्रदेश राज्य के रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन होना अनिवार्य, मतलब रजिस्ट्रेशन आपका कंपलसरी है। MP के रोजगार कार्यालय में, ये याद रखिएगा, MP में ही होना चाहिए। जो भी आउटसाइडर्स हैं उनको भी MP में ही MP रोजगार कार्यालय में रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य है, नेसेसरी है, इम्पॉर्टेंट है। अब अधिमान्यता की बात आती है। अधिमान्यता क्या होता है? अधिमान्यता मतलब प्रेफरेंस। अगर दो लोगों में टाई अप होता है, अगर दो अभ्यर्थी के इक्वल मार्क्स आते हैं, बराबर नंबर आते हैं, तो क्या होता है? तो इन्होंने पहले ही नोटिफिकेशन में क्लियर कर दिया। देखिएगा, प्रथम श्रेणी वाले, राइट। तो ये लिखा है प्रथम श्रेणी वाले या बार में विधि व्यवसाय में 2 वर्ष पूर्ण, या तो किसी की भी फर्स्ट डिवीजन हो LLB में, ठीक है। या तो एक बात हो गई LLB में फर्स्ट डिवीजन, ठीक है। या फिर सेकंड है कि अगर किसी ने भी एडवोकेट्स का एक्सपीरियंस ले रखा है, 2 साल एज एन एडवोकेट आपने वर्क कर रखा है, 2 साल का आपके पास एक्सपीरियंस है, तो दोनों में से जो भी होगा, इसमें लिखा है या दोनों में से जो भी होगा उसको प्रेफरेंस दी जाएगी, अगर इक्वल नंबर आते हैं तब, ठीक है। तो ये सब यहाँ पर क्लियर कर दिया गया है। इसके अलावा जो डेट्स दे रखी हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। तो ये दे रखा है 17/6/2021 रात 12 बजे से दोपहर 12 बजे से ये स्टार्ट हो जाएंगे। एप्लीकेशन जो है वो स्टार्ट हो जाएंगी 17/6/2021, और डेट एंड क्या है? 16/7/2021 रात 12 बजे तक। तो दोपहर 12 बजे से 17/6/2021 को और 16/7/2021 को रात 12 बजे तक इसकी एप्लीकेशन बंद हो जाएंगी। तो ये हमने रजिस्ट्रेशन की बात की, जो आपको ऑनलाइन ही भरने हैं, राइट। तो ये सब है। बाकी आप साइट पर विज़िट कर सकते हैं एंड ये सब आप देख सकते हैं।
जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं वो चलिए जानते हैं कि पोस्ट वगैरह क्या रहेंगी। तो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं कि इसमें पोस्ट कितनी है, ठीक है। तो ये हमारा बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, पद का नाम और उसकी पोस्ट। तो पद का नाम हमारा ये सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी। अब इसमें जान लेते हैं रिक्त पदों की संख्या, जो वैकेंसी है टोटल। तो अनरिजर्व कैटेगरी में हमारी 25, SC में है हमारी 15, ST में हमारी 18, OBC में हमारी 25, EWS में हमारी 9। तो ये हमारी है रिक्त पदों की संख्या, जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी है, राइट। तो इन सबको अगर कैलकुलेट करें तो टोटल नंबर है हमारे 92। अगर इन सबको ऐड करें 25, 15, 18, 25 और 9, राइट। तो इन सब तरीके से हमारी 92 हो गई। विमेन को रिजर्वेशन दे रखा है यहाँ पे, मूल निवासी महिला, राइट। तो ये दे रखा है हमारा। तो ये है 8, 5, 6, 8 और 3। जो अनरिजर्व में है वो 8, जो SC में है वो 5, जो ST में है वो 6, OBC में है 8 एंड EWS में हमारी 3, ठीक है। अब हमारी डिसेबल्ड की बात करें, जो डिसेबल्ड होते हैं उसमें क्या है OH। जो OH होते हैं हमारे ऑर्थोपेडिक हैंडीकैप, उनकी है 1। विजुअल हैंडीकैप की है हमारी 2। उसके अलावा हियरिंग हैंडीकैप की हमारी 2 एंड मल्टीपल डिसेबिलिटी की हमारी 1। तो ये इस तरीके से पूरा जो भी नोटिफिकेशन में पोस्ट खाली हैं वो हमारी बताई गई हैं, राइट। अब यहाँ पे एक चीज़ है जो आपको समझनी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो ये देखिएगा, यहाँ पर लिखा है मध्य प्रदेश के मूल निवासी महिला, मतलब मध्य प्रदेश के लोगों को ही आरक्षण है, कोई और महिला को आरक्षण नहीं है, ये आप ध्यान रखिएगा। एंड दूसरी चीज़ आपको पता ही होगा, एज ए लॉ स्टूडेंट आपको पता ही होगा कि जो भी ये वाला रिजर्वेशन होता है, जो नॉर्मल वाला होता है जिसमें जनरल, SC, ST, OBC, EWS होता है, तो ये हमारा वर्टिकल जो रिजर्वेशन होता है वो होता है। अगर आपने पढ़ा हो लॉ क्लासेस में या आपको पढ़ाया गया हो। इसके अलावा जो ये स्पेसिफिक होता है, ये महिला वाला या डिसेबल्ड वाला, तो ये हमारा होता है हॉरिजॉन्टल, राइट। तो ये हमारे बोलते हैं हॉरिजॉन्टल, ये हमारा क्षितिज, मतलब स्पेसिफिक कैटेगरीज में कुछ रिजर्वेशन दिया जाता है, ठीक है। तो ये सब बातें हमें ध्यान में रखनी है। बाकी UR के लिए मतलब अनरिजर्व, SC शेड्यूल कास्ट, ST शेड्यूल ट्राइब, OBC अदर बैकवर्ड क्लासेस, EWS इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस, ये आप देख लीजिएगा। इसके अलावा जो हम बात करें वो आपके लिए बहुत समझना ज़रूरी है कि इसमें वेतन क्या रहेगा, राइट। सैलरी क्या रहेगी, वो है हमारी 9300 34800 प्लस 4200 ग्रेड पे, ठीक है। तो ये हमारी वो रहेगी। इसके अलावा 6 पे कमीशन के अनुसार रहेगा, चाहे 7 पे कमीशन स्टार्ट हो गया, लेकिन अभी इसमें 6 पे कमीशन के बारे में ही बात की गई है। बाकी रूल्स एंड रेगुलेशंस बहुत सारे हैं, तो आप इसे चेक कर लीजिएगा। एंड कुछ भी अगर समझना है तो वो आप हमसे पूछ सकते हैं। चलिए जान लेते हैं जो आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसमें है एज लिमिट, आयु सीमा की बात कर लेते हैं कि कौन कौन इसमें एलिजिबल होंगे। तो मिनिमम एज इसमें दे रखी है 21 ईयर्स, 21 साल की आयु पूर्ण कर ली हो। अगर आप 21 वर्ष के हो गए हैं तो आप एलिजिबल हैं, इसके लिए आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। और इसकी अंतिम एज है 40 ईयर्स, ठीक है। तो 21 साल से 40 साल तक के लोग इसमें एलिजिबल रहेंगे। अब जो लोग 35 ईयर से ऊपर हो जाते हैं, सिविल जज नहीं दे पाते हैं, तो उनके लिए भी एक अच्छा मौका है एंड वो लोग भी इसकी तैयारी कर सकते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो आपके लिए ये याद रखना है, वो है 1/1/2022। कब से ये स्टार्ट होगा, मतलब कब से काउंट होगा आपकी एज लिमिट, वो है 1/1/2022, ठीक है। तो इसके हिसाब से आप अपनी एज कैलकुलेट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट चीज़ जो आ रही है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है हमारी मार्किंग, जो बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा, इसमें लिखा है कि सही उत्तर के लिए 3 मार्क्स दिए जाएंगे, 3 मार्क्स इसमें दिए जाएंगे और 1 मार्क्स काट लिया जाएगा अगर आपका गलत है। दैट मीन्स देयर इज़ अ नेगेटिव मार्किंग। नेगेटिव मार्किंग है इसमें 1/3, ठीक है। इसे बहुत याद रखना है, 1/3 इसमें नेगेटिव मार्किंग है। 3 नंबर आपको प्रदान किए जाएंगे सही आंसर के लिए एंड अगर गलत होता है तो 1 मार्क्स काट लिया जाएगा। बहुत ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट चीज़ की, जो है हमारी फ़ीस के बारे में, ठीक है। तो जो MP वाले लोग हैं,
एमपी वालों के लिए क्योंकि रिजर्वेशन भी है और वहाँ के ही लोग हैं, तो वहाँ दे रखा है 500 फ़ीस, 500 फ़ीस उन्हें पे करनी है, और बाहर वालों के लिए 1000, ठीक है। बाकी एनेक्शर 1 के हिसाब से आपको सब कुछ देना है, और एमपी रिजर्वेशन उन्हीं के लिए लगेगा, ठीक है। एंड बाकी कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप हमारे चैनल पे कमेंट कर सकते हैं, हमें बता सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट के साथ, नए नोटिफिकेशन के साथ, कुछ नए वीडियोस में। थैंक यू सो मच, स्टे ब्लेस्ड, स्टे ट्यून्ड, बाय बाय।